नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बिहार में मतदाता सूची को लेकर मचे बवाल के बीच अब मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर सियासत उबाल पर है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग के एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया और जिसमें प्रदेश में 1700 ऐसे घर हैं जहां 50 से भी ज्यादा वोटर्स हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने खुद मध्य प्रदेश पर भी वोटों की चोरी का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में मतदाता सूची का घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने जा रही है और इसके लिए कांग्रेस वोट चोरी के खुलासे के लिए सत्याग्रह अभियान भी चला रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया और बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस ने जनता के हकों की चोरी की है और इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं होने, 2027 में यहां चुनाव होने वाले हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट और एसआईआर पर कांग्रेस के हंगामे के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत उबाल पर है। बहरहाल वोटों की चोरी के आरोप कितने सच्चे हैं, आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो वोटों की चोरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कहा था, आपको वो सुनाते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। के साथ जो गड़बड़ियां अब सामने आ रही हैं या जो खुलासा हुआ है रिपोर्ट में, इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं अभिषेक सिंह। उन्होंने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। चूंकि 2025 की मतदाता सूची अभी तक हम लोगों ने तैयार नहीं की थी। आयोग मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग प्रतिवर्ष अपनी मतदाता सूची तैयार करता है। इस वर्ष की मतदाता सूची कतिपय कारणों से तैयार नहीं हो सकी, जिसको तैयार करने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। 25 और 26 की आगे पीछे करेंगे दोनों ही। उसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी होंगे और इस संदर्भ में जितनी भी उसमें प्रशुद्धियाँ की जानी है और जितनी त्रुटियां दूर की जानी है उसके विस्तृत कार्यक्रम जारी किए जाए। निवास का प्रश्न है, इस तरीके के जितने भी प्रश्न है उन सब का परीक्षण करके उसको दुरुस्त करने का कार्य आयोग द्वारा किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने क्या कहा और साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्या कहना है, आप वो भी सुनिए। मैं सोचता हूँ ऐसे में चुनाव आयोग ने देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो चोरी हो रही है किसके लिए कर रहे थे आप और क्यों कर रहे थे। पार्टी ने, मैंने कहा जैसे वोट सत्याग्रह, वोट चोरी सत्याग्रह पूरे मध्य प्रदेश में हम आज से चालू कर रहे हैं। भोपाल में, उसके बाद ग्वालियर में 3 दिन के लगातार वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी जगह जगह। पूरे 8 दिन लगातार हर जिले में, जबलपुर में भी इसका प्रदर्शन होगा। वोट से मैं मेरी सरकार चुनूं, इस पवित्रता को बनाए रखना, क्योंकि देश अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। अपने उद्देश्यों में पूरा किया। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहती है, संवैधानिक एक संस्था है जो निष्पक्ष हर देश, पूरे देश के लोगों के लिए लोकतंत्र और निष्पक्ष रूप से किस प्रकार से हमारे यहाँ पर वोटर अपने अधिकारों की बात करे और सरकार को निष्पक्ष रूप से चुने। लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है और आज जो घटना घटी है गिरफ्तारी के माननीय राहुल गांधी जी की, मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जागो हिंदुस्तान के लोगों। और इस बीच यहां पर जो सवालों के घेरे में है चुनाव आयोग और लगातार इस बीच पलटवार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया, क्या जवाब दिया, आप वो भी सुनिए। ये जिस कंपनी ने या जिस जिम्मेदार नागरिकों ने अगर ये बात कही है तो हमारी सरकार इन गंभीरताओं से इन सारे पहलुओं पर जांच करेगी। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इस तरह की कंपनियों में सहभागी नहीं होगा तो वो भारत में या मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा। पाकिस्तान से सब प्रकार के संवाद हमारे टोटल बंद हैं, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे खेल हो,
हम जिसको एक बूंद पानी देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को हम काम भी देने के लिए तैयार। तो आपने यहां पर सुना, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के वोटर लिस्ट में भी भारी गड़बड़ी, क्या वोट चोरी के राहुल के आरोप एकदम सही है? राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, प्रदेश में 1700 घरों में 50 से ज्यादा मतदाता। वोट चोरी का खुलासा करने का कांग्रेस ने लिया प्रण। बीजेपी बोली कांग्रेस के आरोपों में नहीं है कोई दम। साथ में सवाल यह भी, बिहार के बाद मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट पर सवाल, कांग्रेस के आरोपों पर सियासी उबाल। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं अजय धवले जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। देशदीप सक्सेना है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देशदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस से मतदाता सूची निरीक्षण प्रदेश प्रभारी कांग्रेस और प्रवक्ता कांग्रेस हैं ललित सेन जी। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, मध्य प्रदेश के वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है, इस बात का खुलासा रिपोर्ट में हो रहा है। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, वो क्या आरोप एकदम सही है? जी संभव जी, पहली बात तो मुझे लगता है कि इस पूरे विषय को, क्योंकि ये विषय सिर्फ मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य का नहीं है, जैसे ही बिहार में वहां के चुनाव आयोग ने और भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर जिस प्रकार से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो एक हम कहेंगे कि जो एक एनुअल एक्सरसाइज होने की आवश्यकता है केंद्रीय चुनाव आयोग का, लेकिन बिहार में 2002-3 में एक विस्तृत समग्रता के साथ में हुआ था। फिर हमने देखा है कि जिन राज्यों में चुनाव थे विधानसभा के, उनमें भी ये एक शॉर्ट टर्म में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक ड्राइव चला था। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विषय क्या है कि वो चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है। ये खुद भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट अधिकार है उनको। संविधान ने यह अधिकार प्रदान किया है। चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन करता है, उसमें एडिशन करता है, डिलीशन करता है। ये एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। रही बात मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक भ्रम फैलाने का वातावरण निर्मित किया था, और हमने देखा है कि ऐसा ही आप 2-3-4 वर्षों पूर्व की यदि कांग्रेस का मोडस ऑपरेंडी देखेंगे तो ऐसे ही ईवीएम को भी इन्होंने संदेह के घेरे में लाया था। लेकिन कैटेगोरिकली 2024 का लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार से एक देश को दिशा दी जिसने, और मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे 29 की 29 लोकसभा सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तब कांग्रेस ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकती। अब तक 41 से अधिक बार कांग्रेस या इंडिया अलायंस के पार्टनर या जो हम कहेंगे कि थर्ड पार्टीज है, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं ईवीएम की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करने के लिए, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी है। एसआईआर को लेकर भी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडाइज है। वहां एडीआर और पीयूसीएल की याचिका लंबित है। उसमें निश्चित रूप से चुनाव आयोग जो तथ्य दे रहा है, चुनाव आयोग जो एविडेंसेस दे रहा है, चुनाव आयोग जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनली प्रदत्त अधिकार है, उसके बारे में व्याख्या देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ गई। अब रहा प्रश्न राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी का अनुसरण करके मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो कर रही है, तो देखिए जो अप्रासंगिक हो चुकी कांग्रेस है, वो देश की व्यवस्था परिवर्तन को, देश की जो आज वर्तमान परिदृश्य है, देश आज विकास के मार्ग पर अग्रसर है, इनको दरकिनार करते हुए एक कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम फैलाना कि इस प्रकार की वोट चोरी हुई है या इन्होंने नया शिकूपा छोड़ दिया। अजय जी, आप कितना भी बचने की कोशिश करें, कांग्रेस कह रही है, कितने भी आप झूठ बोलें, सत्याग्रह हम करने वाले हैं और लोगों के बीच पहुंचेंगे, वेरिफिकेशन हम खुद करेंगे। अब पता लगाने की कोशिश करेंगे कहां झूठ बोला जा रहा है और कहां सच है। जी संभव जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है संभव जी, कि हम भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से जो इलेक्टोरल रोल की विसंगतियां हैं, कहीं डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज है, कहीं यदि वोटर लुप्त हो गया है तो उस एंट्रीज को डिलीशन करना है। यही काम तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का है। संविधान की आप दुहाई देते हैं राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, उसी संविधान ने चुनाव आयोग को आर्टिकल 324 यही कहता है कि ये चुनाव आयोग का ही काम है। तो जो चुनाव आयोग का काम है चुनाव आयोग कर रहा है। यदि कांग्रेस को भी वही काम करना है तो आपके मध्य प्रदेश में जितने बूथ है, 65,000 से अधिक मध्य प्रदेश में बूथ है, इन सारे बूथों पर प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना एक बीएलए होता है, जिसको बूथ लेवल एजेंट कहते हैं। उस बीएलए का भी काम यही है कि उसके बूथ पर कितने नाम जुड़े हैं, कितने नामों का हटाया गया है, उसका विस्तृत खाका उसको तैयार करना है। इसी को तो सजग राजनीतिक प्रहरी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ लेवल के एजेंट होते हैं वो सजगता के साथ में काम करते हैं, अपने बूथ के वोटर्स को निकालते हैं। कांग्रेस के बूथ लेवल के एजेंट ये और उनके जो पोलिंग एजेंट है या उनके काउंटिंग एजेंट है, ये यदि
आप ध्यान नहीं दे रहे, अपने दल के लिए वो काम नहीं कर रहे, तो इसका दोष चुनाव आयोग पर कांग्रेस नहीं बढ़ सकती। एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो चुनाव आयोग नहीं निभाएगा। चुनाव आयोग जो संवैधानिक जिम्मेदारियां देश के संविधान में उसमें इंटरेस्ट की है, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। देश में आप देखेंगे भारत ऐसा अकेला लोकतंत्र है जहां 90 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में अपने वोटिंग फ्रेंचाइजी का अधिकार किया। देश के अन्य राष्ट्र भारत की चुनाव प्रणाली का, पारदर्शी चुनाव प्रणाली का अभ्यास करने के लिए देश में आते हैं और भारत के ही राजनीतिक दल उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत बेईमानी लगता है। एक तो आप चुनाव लड़ते हैं, ठीक है जी, रायबरेली और ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास अजय जी। ललित जी, अब राज्य निर्वाचन आयोग भी मान रहा है कि ऐसे 1700 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर 50 से ज्यादा वोटर्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं या त्रुटियां हुई हैं, तो गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम अब कांग्रेस कर रही है। देखिए संभव जी, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, मेरे मित्र जो अजय जी बात कर रहे हैं कि हम सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं, और हम सवाल चुनाव आयोग से करते हैं और जवाब भाजपा के प्रवक्ता, चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं। अगर राजनीतिक दल हैं, अगर गड़बड़ी हुई है तो इनको कहना चाहिए कि बिल्कुल निश्चित तौर से ये जांच होनी चाहिए। 2023 के चुनाव के पहले भी हम भोपाल में नरेला की विधानसभा को लेकर, राव की इंदौर की विधानसभा को लेकर, कई विधानसभाओं को लेकर हमने ये बात रखी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सुनने को तैयार नहीं था उस समय भी। आज जब राहुल गांधी जी ने कहा तो पूरे भारत में, आप देखिए पूरे भारत में एक आवाज उठी वोट की चोरी की, और वोट की चोरी की आवाज के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल इस पूरे विषय पर कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीसीसी में 12 बजे करीब, और उसमें बहुत सारे हम आपको तथ्यात्मक बताकर भी प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने तथ्य रखेंगे। हमारे मित्र कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, परिकल्पना से काम नहीं चलता। आप एक राजनीतिक दल हो, अगर लग रहा है, और अगर राहुल गांधी जी ने तथ्य दिए हैं, पूरे देश ने देखे हैं, उसमें से आज दिन तक एक भी तथ्य झुटला नहीं पाई कोई भी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग। तो फिर ऐसे सवाल ये चुनाव आयोग की तरफ से क्यों बैठ रहे हैं? इनको भी कहना चाहिए कि अगर गड़बड़ है तो आज हम ये सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में होंगे, नुकसान सभी का होगा, तो इनको कम से कम एक राजनीतिक दल के रूप से सहयोगात्मक बात करनी चाहिए, ना कि चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनना चाहिए। ललित जी, यही तो अजय जी कह रहे हैं कि जो सवाल आप चुनाव आयोग से कर रहे हैं उसका जवाब चुनाव आयोग ही देगा, लेकिन जब आप आरोप बीजेपी पर लगाते हैं तो उसका जवाब बीजेपी को ही देना होता है। ललित जी, देखिए बीजेपी को आरोप ये दिख रहा है। हाँ। हम आपको बताएं कि महाराष्ट्र में चुनाव में आप जो लोग विधानसभा और लोकसभा के 5 महीने के फर्क में, हाँ, 35 लाख वोट बढ़े, और हार जीत का अंतर भी जिन विधानसभाओं में जितने वोट बड़े हैं फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से, उतने ही वोट से हार जीत का अंतर हुआ है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है, जहां जहां पर वोट का अंतर आया है। हम अब इसका कल प्रूफ भी देंगे आपको, मैं आपके चैनल पे नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि कल हमारे अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें हम कुछ विधानसभाओं को सिलेक्ट किए हैं। हाँ। और उसका पूरा तथ्यात्मक डेटा हम आपके सामने रखेंगे। आज बताना बात बराबर है, निश्चित तौर पर गड़बड़ी हुई, सकते हैं खुलासा बता दीजिए। हाँ, नहीं, मगर हम उस तथ्य को कल रखेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है अध्यक्ष जी की, तो उसकी एक मर्यादाएं होती है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारी गड़बड़ी हुई है, भारी गड़बड़ी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप 5 साल तक अंतर नहीं आता, 2-2, 3-3 महीने में इतना अंतर आ जाता है वोटों में कि वो हार जीत से भी ऊपर निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, आज चुनाव आयोग से हम मान रहा है। अभी एक उदाहरण, आप एक चुनाव आयोग का एक उदाहरण आपको बताऊं मैं, कि लोकसभा में 1500 वोट पर एक बूथ था, जिसको 1200 कर दिया। पिछले 3 महीने से इसकी प्रक्रिया चल रही। हमारे पास सूचना आती है, एक राजनीतिक दल है, विपक्ष में बड़े दूसरा कोई दल नहीं है। 8 तारीख को सूचना आती है कि 14 तारीख तक इस पर आप अपनी सहमति दर्ज करिए। 9 तारीख को रक्षाबंधन, 10 तारीख को संडे होता। तो ये निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली जो है वो एक शंका के दायरे में आती है। ठीक है देशदीप जी, क्या वाकई में जो आरोप ये सबके सब विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, देशदीप जी, क्या ये वाकई में अर्बन नक्सल जैसी घटना है, जैसे कि सीएम मोहन यादव के द्वारा कहा गया, और जो आरोप लग रहे हैं वाकई में वोटों की चोरी हो रही, आपको लग रहा है? देखिए, जैसा आप खुद बोल रहे हैं, अभी तो फिलहाल ये आरोप हैं। एक बड़ा मुद्दा लेकिन कांग्रेस के हाथ में लगा है। मैं तो केवल ये कहूंगा कि बिहार चुनाव के ऐन पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, और ये मुद्दा एक मुझे लग रहा है कि देश भर में इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। देखिए, बिहार में SIR चल रहा है, उससे ऑलरेडी वो चर्चा में था। उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से वोट चोरी
नाम का उसको शब्द दिया, तो उसको एक आर्टिकुलेट करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद अब मध्य प्रदेश की बारी आई, तो अब मध्य प्रदेश में अभी हम जीतू पटवारी जी की बाइट सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से वो एक मध्य प्रदेश में कैंपेन चलाने वाले हैं। तो बिहार चुनाव के ऐन पहले ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मुझे बनता दिखाई दे रहा है। पूरे देश में कांग्रेस की कोशिश है, या जो बोले इंडिया ब्लॉक की ये कोशिश है कि बिहार चुनाव के ऐन पहले ये देश भर में एक लोगों को समझ में आना चाहिए, या एक अवेयरनेस कैंपेन बोले, या एक ऑपोजिशन का कैंपेन बोले, एक पॉलिटिकल कैंपेन, कि देखिए हम जो अभी तक हार रहे थे उसका कारण केवल यही नहीं था कि हमें वोट कम मिल रहे थे, उसका कारण वोटों की चोरी थी, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। तो एन बिहार चुनाव के पहले ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के हाथ में लगा है। इसमें जो कहना चाहिए कि लोगों का भी अटेंशन उस तरफ गया है, एक आम वोटर का भी अटेंशन गया है, क्योंकि मीडिया में भी काफ़ी ये मामला आ रहा है, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे मामला छाया हुआ है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड भी है, जैसे अभी बात चल रही थी। हाँ। अब आपने कहा कि वो बैकग्राउंड ये कि जैसे ऐसा माना जा रहा था कि ठीक है, आपने कहा वहां पर लोगों को दिमाग गया, ठीक है जी, लेकिन लोगों का दिमाग वहां पर भी गया होगा कि कांग्रेस जो आरोप लगाती है, या तो जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, या फिर चुनाव जहां पर होने वाले हैं वहां पर कांग्रेस ज्यादा उन मुद्दों को उठा रही है। ना ये आवाज कर्नाटक से आई, ना ये आवाज हिमाचल से आई, तो फिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को हिमाचल और कर्नाटक नहीं दिखता कि वहां पर भी गड़बड़ी हुई है? देखिए, इसीलिए तो मैंने बोला कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, जो कि बीजेपी, जो कि बिहार चुनाव के पहले बहुत ही खूबसूरती से उठाया गया है। राजनीति तो हो ही रही है देश में, हाँ। कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, और इस पूरे मुद्दे पे मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, SIR सही है या गलत है, या ये जो आरोप हैं राहुल गांधी के वो सही हैं गलत है, ये तो जांच का विषय है। इसमें ECI काम कर रहा है, हाँ। सरकार काम कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, हाँ। लेकिन इस पूरे मामले पे, हाँ। जो भी ये मामला है SIR से लेके और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हाँ। इस पूरे मुद्दे पे जनता की निगाह गई है, आई बॉल्स अट्रैक्ट हुई है देश भर में लोगों की, और इसमें जैसे कहना चाहिए पीपल आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट, इसमें लोगों का इंटरेस्ट जागा है कि ये क्या मुद्दा है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, ये ट्रंप वाले टैरिफ मुद्दे से अलग है, एक नया राजनीतिक मुद्दा है जिसमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एग्रेसिव है, और बीजेपी जो पहले से ही जो सरकार अलग अलग मुद्दों से घिरी नजर आ रही है, चाहे वो ट्रंप की टैरिफ वार हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा हो, एक नया मुद्दा जुड़ गया है। तो एक तो सरकार की परेशानियां थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और दूसरा जनता का इंटरेस्ट इसमें दिखाई दे रहा है। बस शर्त यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत अच्छे से पकड़े रहे तब तक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी, कांग्रेस इस मुद्दे को, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए राजनीतिक मुद्दा है ये। हाँ बिल्कुल। अजय जी, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी के बहाने चुनाव आयोग निशाने पर है कांग्रेस के? संभव जी, ये पहली बार नहीं है, देश की संवैधानिक संस्थाएं ये पहली बार निशाने पर नहीं है। जब जब कांग्रेस देश में चुनाव हारती है, या जब जब चुनाव हारने का अंदेशा होता है, ये इनका हिस्टोरिकली, ये इनको अपने पारिवारिक विरासत से होती है। हमने देखा कि 75 में इमरजेंसी भी इसी प्रकार से इंपोज की गई थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जो ड्यूटीज है उसको निभाने का प्रयत्न किया, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इंपोज कर दी थी। अब जब चुनाव आयोग बिहार में इलेक्शन, जो विधानसभा के इलेक्शन की प्रत्यक्ष है, तो वहां वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। 65 लाख वोटों का वहां के चुनाव आयोग ने जब डेटा एकत्रित कर लिया और उसको विलोपन की बात की, वहां के विभिन्न राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल सप्लाई किए गए और उनको ऑब्जेक्शन मंगाए गए। अभी तक की, जब हम आज के साथ में चर्चा कर रहे हैं, अभी तक के किसी भी राजनीतिक दल ने उस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पे अपना ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको आपत्ति है कि इस प्रकार का SIR नहीं होना चाहिए, दूसरी ओर आप चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वही चुनाव आयोग जो निर्धारित प्रक्रिया उसका पालन करने की आवश्यकता, आपको उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता के साथ में कहा कि इलेक्शन कमीशन का ही काम है वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, वोटर लिस्ट में एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे काम चुनाव आयोग करेगा। विसंगतियों को दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग खुद राहुल गांधी जी को 2-2 बार नोटिस देके कह रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं वो ऑन एफिडेविट कह दीजिए, उसकी सत्यता को
यदि आपको उसकी सत्यता पे भरोसा है तो निश्चित रूप से एफिडेविट कह दीजिए। लेकिन राहुल गांधी जी को नहीं। पता है कि जैसे अजय ही जी, कोई बात एफिडेविट, अब ये भी तो कहा जा रहा है ना राहुल गांधी की ओर से, आप हमें डिजिटल सबूत क्यों नहीं देते? जब हम उसे डाउनलोड करते हैं तो आप उसे बंद कर देते, वो चीज डाउनलोड नहीं होती। आप उन्हें डिजिटल सबूत दे दीजिए फिर। संभव जी, हाँ, संभव यही जी, तो कहते हैं राहुल गांधी। सर्वोच्च न्यायालय का ही एक निर्देश है कमलनाथ बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता के साथ में इन बातों को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा है कि जो डिजिटल रिकॉर्ड है इलेक्टोरल रोल का वो नहीं दे सकते क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन का, उसके टेम्परेशन का, उसकी टैंपरिंग हो सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड दिए जाना संभव नहीं है क्योंकि उसकी टैंपरिंग हो सकती है। दूसरा, राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब खोलने की बात की थी उसमें जिन्होंने जिस आदित्य श्रीवास्तव की बात की थी या जिस परिवार की बात की थी कि ये उन्हें लग रहा था कि बोगस उठ रही, वो सारे लोग सामने आके खुद होके कह रहे कि ये हमारे साथ में इस प्रकार का हमारा जो नाम लिया है ये हमारी बिना जानकारी के किया है। तो आज वस्तुतः विषय किसको प्रूव करना है? जो आरोप लगा रहा है उससे प्रूव करना है या जिसका आरोप लगा रहा है? भारतीय चुनाव आयोग, भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उस संवैधानिक संस्था का मैंडेट है, उस अपने मैंडेट के हिसाब से काम कर रही है। यदि किसी राजनीतिक दल को उसकी प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है तो देश की न्याय व्यवस्था है। जब आपको पता है कि एसआईआर का प्रकरण सब जुड़ाई से आपको जो भी तथ्य एडीआर को दीजिए, एडीआर ने पिटीशन फाइल किया, यूसीएफ को दीजिए, उन्होंने पिटीशन फाइल किया, आप खुद से अलग से एक नया पिटीशन लगा दीजिए। लेकिन जब आपके पास में डेटा है, आप बहुत गंभीरता के साथ में कह रहे हैं, उस डेटा को प्रूव करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। ठीक है ललित जी, अगर आप डेटा दिखा रहे हैं, आप सबूत दिखा रहे हैं तो एफिडेविट के साथ दे दीजिए। नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, चुनाव आयोग ने ये घोल किया है, वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आप बाहर के बाहर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है और हम जाएंगे मैदान में। आप सर्वोच्च न्यायालय तो जाइए सबसे पहले। देखिए संभव जी, हाँ। हम बता दें कि हमारे मित्र अजय जी जो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के नियम अनुसार 1960 के अनुसार राजनीतिक दल को मतदाता सूची मिलना चाहिए। ये आप भी चेक कर लीजिएगा। और मतदाता सूची में जो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं वो डिजिटल रीडेबल मांग रहे हैं, जो पढ़ने लायक हो, ना कि उसको उस दूसरे तरीके की मांग रहे हैं। मगर हमारे जो साथी हैं वो जो कह रहे हैं कि उसमें चुनाव आयोग को तो जो दूसरे लोगों के नाम लिए गए हैं कि दूसरे लोगों को आपत्ति होगी, हमने जो गलत त्रुटि बस जो एंट्रीज हैं उनको किया, हमने दूसरे या तीसरे लोगों से पूछ के थोड़ी करना है। क्योंकि गलत अगर एंट्री है, किसी की एंट्री अगर 4 बार है तो उसको हमने अवगत कराया चुनाव आयोग को। एक तरह से हम तो, राहुल गांधी जी की पूरी टीम तो चुनाव आयोग की मदद कर रही है कि देखिए आपका ये डेटा गलत है, इसको करेक्ट कर दीजिए। इसमें हम कहां गलत काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष संस्था है, तो हमने कर्नाटक की जो मधेपुरा सीट ली है वो हमारी सरकार थी, वहां आयोग आपका है, निष्पक्ष है। हम कहां कह रहे हैं इसमें कि निष्पक्ष नहीं है? आप निष्पक्षता के सवाल तो आप लगा रहे हैं कि जितनी भी निष्पक्ष संस्थाएं उन पे आपके क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। पूरा देश देख रहा है कि आप बाकी जो संस्थाएं निष्पक्ष, चाहे वो ईडी हो चाहे इनकम टैक्स, सबको आप क्या कर रहे हैं उसका, या निष्पक्ष जो हमारे संवैधानिक पद हैं उपराष्ट्रपति के, उस पर क्या हो रहा है ये तो हमारे साथी को पता है। क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं, एसआईआर की बात कर रहे हैं कि वहां पर जो बिहार में जो कार्यक्रम आपने चलाए हैं वो गलत तरीके के चलाए हैं कि आप 3 महीने के अंदर किसी व्यक्ति को, बिहार के 20 से 30% आबादी बाहर रहती है और उन्होंने कहा कि अगर पते पे नहीं है तो हटा दीजिए। ये किसी का अधिकार नहीं होता। 6 महीने से पहले किसी का नाम डिलीट नहीं कर सकते। आप उसको अवसर नहीं दे रहे हैं, आप उसको अवसर नहीं दे रहे हैं। और अवसर न देने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भैया हमको इसको तुरंत करना है, ये पाकिस्तानी है, ये बाहर का है, इसके धर्म के आधार पर व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा। ये संभव नहीं है ना। आप एक तरह से, अगर आप सही बात है तो कहिए कि ठीक है आप करिए, और कांग्रेस ने, अगर राहुल गांधी जी ने कुछ तथ्य दिए हैं तो आप उसका प्रूफ करिए। ठीक है, मैं भी तो यही कह रहा हूं। हमारे जो जीतू पटवारी जी ने आज रीवा में चुनाव जो वोट चोरी न्याय सत्याग्रह का काम चालू किया है, आज रीवा में किया है, परसों हमारा ग्वालियर में है, हर दिन हम करेंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। क्योंकि ये तो देश कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुद्दा है। जो चुनाव आयोग है, जो वोट का आपका अधिकार है, वो लोकतांत्रिक अधिकार है एक व्यक्ति का भारत में। तो उसके अधिकार का अगर हनन होता है तो कांग्रेस एक ठीक है मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष के रूप में खड़ी रहेगी भारत के नागरिक के साथ। होनी चाहिए, ये शुरुआत से ही है। ठीक है, लेकिन जब निष्पक्षता ही नहीं होगी तो सवाल तो उठेंगे ही। ये सवाल अब उठ रहे हैं देशदीप जी। एक बार फिर से प्लीज दोहराइए आपका सवाल। निष्पक्षता की बात जब कही जाती है तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं। जब निष्पक्षता ही नहीं है तो सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमें डिजिटल सबूत दे दें, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम सबूत नहीं दे सकते, हम ये डेटा नहीं दे सकते। तो क्या डेटा दिया जा सकता है या राजनीतिक पार्टियों को डेटा नहीं दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की ओर से? देते हैं।
देखिए, इलेक्शन कमीशन पे बहुत दिनों से सवाल उठ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को जैसे जवाब देना चाहिए एक मेन ऑपोजिशन पार्टी को, वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन उस तरीके से रिएक्ट रिस्पॉन्ड कर पा रही है। ये अभी वोटर लिस्ट की बात हो रही है, नए आरोप हैं। इसके पहले देखिए ईवीएम की बात चल रही थी। ईवीएम में भी जो असली जो एक्यूजेशंस थे, जो आरोप थे, वो चुनाव आयोग पे ही थे। लेकिन उस वक्त भी ऐसा लग रहा था लोगों को या ऑपोजिशन को कि चुनाव आयोग को जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक मेन ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी, ये है ईवीएम मशीन, आप आइए चेक करिए, ये खुद नहीं पहुंचे तो उसमें इसी की गलती थोड़ी है फिर। बगैर टच करे नहीं, उसमें भी कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें देखिए, मगर फिर इस तरह का जवाब दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं। लेकिन कुल मिला के एक सेटिस्फैक्टरी तरीके से वो ऑपोजिशन को कहना चाहिए सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई थी। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अल्टीमेटली देखिए जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो एक पॉलिटिकल कैंपेन है, राजनीतिक ये सारी पैंतरेबाजी है। तो उसमें आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है और उस पर डेफिनेटली आरोप लगेंगे। तो कन्विंस कितना कर पाती है इस मुद्दे में, जैसे कांग्रेस को उस वक्त वो कन्विंस नहीं कर पाई थी ईवीएम वाले मुद्दे में, ऐसे ही अभी भी लग रहा है कि कन्विंस नहीं कर पा रही है फिलहाल इलेक्शन कमीशन। जितने दे सकती है, अब अगर किसी को आप जैसे वो कल दिखा रहे थे कि 7 फीट ऊंचा और कितना हैवी जो डेटा दिया है उसको एनालाइज करने में 6 महीने लगे, जबकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक डेटा का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। तो अगर इस तरह की कोई चीज वो दे सकें तो शायद ज्यादा आसान होगा, ज्यादा ऑथेंटिक होगा। उनका कहना था कि कुछ चीजें चेहरे दिख रहे हैं, कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं। ठीक है, फोटोकॉपीज होंगी, डेफिनेटली फोटोकॉपी थोड़ी सी ब्लर्ड आती है। लेके जो राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है? मुझे लगता है, देखिए मैंने शुरू में ही बोला था कि एक बड़ा मुद्दा बीजेपी कांग्रेस के हाथ में लगा हुआ है और इसमें खासतौर से बिहार में और अब मध्य प्रदेश में, तो मतलब ये कहें कि हिंदी पट्टी में अभी कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं आने वाले सालों में। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हिंदी पट्टी में खासतौर से लोगों का इंटरेस्ट इसमें दिखा है, लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है इस मुद्दे पे डेफिनेटली। ठीक है, अजय जी आखिरी कमेंट बोलिए। संभव जी, आपको कांग्रेस की नीति और नियत पे विश्वास होने की आवश्यकता। कांग्रेस बिल्कुल भी किसी भी एक विषय पे स्थायी नहीं रह सकती। हमेशा से कांग्रेस का गोल पोस्ट चेंज करने की आदत रही है, चाहे राफेल का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो या ऐसे अनेक विषय, कांग्रेस हमेशा से गोल पोस्ट चेंज करती, क्योंकि सत्ता प्राप्ति करना 10 सेकंड कांग्रेस का। जी ललित जी, फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? देखिए अजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस स्थिर नहीं रहती है। मेरा इनसे कहना है कि आपके लीडर स्थिर नहीं रहते हैं। जितने भी 2014 में मोदी जी जो बात करते थे, आज क्या बात करते हैं आप देख लीजिए। मैं पूरा देश देखता है। और आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है अभी अगले 2 साल तक, तब भी मतदाता सूची की हम बात कर रहे हैं। अभी ना 26 में चुनाव है, 27 में नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है। मगर हम ये लोकतंत्र की बात है कि भारत में अगर किसी भी नागरिक का अधिकार मतदाता सूची के माध्यम से अगर हनन होता है तो उसके लिए कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यही कह रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा आपके हाथ में लगा है, बिहार में चुनाव है, एसआईआर हो रहा है, के बीच में है आप। नहीं, हमने कोई भी देखिए मुद्दा नहीं। हमारे लिए हर नागरिक, भारत के जिम्मेदार हर नागरिक की रक्षा करना हमारा काम है और हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद ललित जी, देशदीप जी और अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।